जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखते हैं कि गोचर में जो कि 7 मार्च को हमारे युवराज ग्रह बुध राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इस बार बहुत महत्वपूर्ण घटना घटने जा रही है, क्योंकि राहु देव जो कि पहले ही मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और उसमें 7 मार्च को अपनी नीच राशि में बुध देव राहु के साथ संयोग बनाएंगे, जो कि एक जड़त्व योग की उत्पत्ति का कारक भी बनेगा। और हमारी कर्क राशि के लिए उसका किस प्रकार से प्रभाव रहेगा और किन्हीं सावधानियों से कर्क राशि वालों को अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, और किन्हीं उपायों को अगर हम करेंगे तो निश्चित हर क्षेत्र में या इस योग से जो भी प्रभाव अच्छा या बुरा रहेगा, हमें अच्छे फलों की प्राप्ति हो। और अब हम अगर सर्वप्रथम देखें जो कि बुध और राहु को की युति को इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों माना गया है। अगर हम सर्वप्रथम देखें तो बुध देव को हमारी वाणी का कारक, हमारी बुद्धि का कारक, हमारी विद्या का कारक और हमारे हर प्रकार के बिजनेस को करने की एबिलिटी का कारक माना गया है। और अगर हम राहु देव के बारे में देखें तो राहु देव को इंटेलिजेंट का कारक माना गया है। हमारे विचारों पर राहु का प्रभाव रहता है और अकस्मात चीज़ों को धन के रूप में देने में या हमारे बिजनेस या जॉब में रुकावट का कारण भी कहीं ना कहीं राहु की स्थिति के कारण बनता है। और इसलिए भी जब भी इन ग्रहों की युति हमारी कुंडली में विद्यमान हो या हम गोचरवश हो तो हमारे हर प्रकार की कुंडली में या हर राशि पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और जैसे आज हम कर्क राशि वालों के लिए देख रहे हैं कि इनके 9वें भाव से राहु देव का गोचर मीन राशि में पहले ही चल रहा है और उसमें नीच राशि में बुध देव का आना कर्क राशि के लिए कहीं ना कहीं पहले से ही राहु का 9वें भाव में होना हमारे भाग्य में बाधक का योग बना रहा था। हमारे विदेश यात्रा में कहीं ना कहीं दुर्योग बने हुए से और हमारे किसी भी कार्य को करने में हमें कहीं ना कहीं दिक्कत के योग बने हुए थे, क्योंकि राहु देव जब भी 9वें भाव से गोचर करे तो हमारे कार्य क्षेत्र में 90 पर जाकर किसी भी कार्य में रुकावट का योग बनाता है। और उसमें अभी नीच राशि में बुध का आना, राहु देव के साथ बुध का आना हमारे विदेशों से संबंध के बारे में हमें दुर्योग की स्थिति बनाता है। हमारे कार्य क्षेत्र में या प्रमोशन में भी दुर्योग के कारण बनाता है। हमारी यात्राओं के रूप में भी हमें सावधानी के रूप में हमें ध्यान रखने चाहिए। और किसी भी क्षेत्र में अगर हम कार्यरत के लिए अगर संपन्नता के लिए भी देखना हो तो भाग्य का शुभ होना अति आवश्यक है। उसमें भी यह योग से हमें अवश्य ही सावधानी रखनी चाहिए। और नए कार्य को शुरू करने के लिए भी इस योग से जो भी दुर्योग बने हमें सावधानियां अगर रखेंगे तभी हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि तीसरे भाव जो कि हमारे इनिशिएटिव का भाव भी है, हमारी शुरुआत करने का भाव भी है, हमारे बाहुबल का भाव, हमारे पराक्रम भाव पर इन दोनों ग्रहों की दृष्टि होने से हमारे कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं बाधक के योग अवश्य ही बनते हैं। इसलिए हमें इस योग के लिए उपाय अवश्य ही करना चाहिए और सावधानियां अगर रखेंगे तो हर क्षेत्र में हमें अच्छी सफलताएं प्राप्त होगी। उसके लिए 9वें भाव में जो कि गुरु देव की राशि में इन दोनों का प्रभाव आने से निश्चित हमें गुरु के उपाय जो कि बृहस्पति देव का उपाय, हमें एक बार वीरवार वाले दिन ब्राह्मण से पीले रंग का धागा अगर हम लें और अपने दाएं हाथ में उसे बांधे तो निश्चित ही हमें भाग्य में जो भी अवरुद्ध इस योग से बनेंगे तो हमें आगे किसी भी प्रकार से दुर्योग का सामना नहीं करना पड़ेगा और हमारे विदेश यात्रा से भी अच्छे संबंध रहेंगे और हर प्रकार से कार्य क्षेत्र में हमें सफलता की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से जय माता दी।